Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राउटिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, हमने पहले वीडियो में देख लिया था कि राउटिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन, उसका कंसेप्ट जो है वो क्या है, वो आप उस वीडियो में देख लेना। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं राउटिंग एल्गोरिथम्स। जो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं राउटिंग करने के, अलग अलग मेजर्स को लेकर के। जैसे मैंने बताया था, हॉप काउंट होता है, बैंडविड्थ होती है, तो कुछ मैट्रिक लेना पड़ता है हम लोग को, कुछ एल्गोरिथम लगाना पड़ता है ताकि बेस्ट रूट चूज कर पाए हम लोग पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए। बहुत सारी पॉलिसीज भी होती हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग एल्गोरिथम्स बने हुए हैं। तो इस वीडियो में जो हम एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला वो है हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, शॉर्ट में डीवीआर। ये मैं बता दूं कि ये एल्गोरिथम है, ठीक है। ये अभी तक हमने कंसेप्ट निकाला है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए राउटर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स लगते हैं, पैकेट फॉर्मेट लगता है, टेक्निकल डिटेल्स लगती हैं, तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। जो राउटिंग के प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोग अगली वीडियोस पे देखेंगे। यहां हम लोग एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, जो एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट होंगे उस राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स में अलग अलग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट होते हैं। यहां पर मैं पहले इस एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले 3 चीजें समझनी है यहां पे इस एल्गोरिथम को समझने के लिए। अब मैंने आपको एक ग्राफ बना करके दिखाया था कि बहुत सारे राउटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अब यहां पर इमीडिएट नेबर का मतलब है जिसका आपके साथ डायरेक्ट लिंक है। बहुत सारे राउटर्स ऐसे होते हैं जो एक लिंक छोड़ करके होते हैं, जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। हमको उन तक पहुंचने के लिए किसी और राउटर को पहले भेजना पड़ेगा, तो वो इमीडिएट नेबर्स नहीं है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हमको जो पता है नेटवर्क के बारे में, पूरे इंटरनेट के बारे में, मान लेते हैं कि इंटरनेट में n राउटर्स हैं, तो पूरे इंटरनेट के बारे में जो भी हमको पता है वो हमको अपने नेबर्स को बताना है। हमको अपने इमीडिएट नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनको बताना है उसके बारे में। मतलब हमको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि हम लोग शेयर करते हैं नॉर्मल, यहां पर भी वही करना है हमको। तो शेयरिंग होनी चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, तभी जो राउटिंग है वो ठीक से हो पाएगी। सबसे पहले बात ये होती है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेबर्स में होनी चाहिए। दूसरी बात, मतलब वही उसी पे एक्सटेंशन है कि आपके पास जो नॉलेज है इंटरनेट के बारे में, आप सिर्फ अपने डायरेक्ट लिंक वाले को ही भेजोगे, आप सी को नहीं भेजोगे। मतलब बी से लेके सी तक, बी को ऐसा मत बोलो कि मुझे सी के लिए भेजना है, आप बी को ही भेजो। अब जो सी को, मतलब अगर सी को चाहिए तो उसको बी भेजेगा, आप नहीं भेजोगे। तो वही है कि यहां पर सिर्फ इमीडिएट वालों को ही आप भेजते हो, और उसके हिसाब से जो नई इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से कुछ एल्गोरिथम लगा करके वो जो राउटर्स है वो अपना राउटिंग टेबल अपडेट करते हैं। तीसरी चीज है कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है। यहां पर इंफॉर्मेशन जब अपडेट होती है तब शेयर करना, तो मतलब तब तो करना ही है शेयर, लेकिन यहां पर पीरियोडिकली भी करना है, भले कोई अपडेट हो या ना हो। तो रेगुलर इंटरवल्स में शेयरिंग करना, इसका ये मतलब होता है। वो कोई ऑप्टिमल टाइम हो सकता है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो इतने टाइम में हम लोग शेयर करते ही रहते हैं। जो हमारे पास है वो जो टेबल होता है हमारे पास, वो बाकियों को भेजते हैं। और वो क्यों भेजते हैं और हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो जो डीवीआर है उसके बारे में अब बात करते हैं। ये जो एल्गोरिथम है, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको एक ऑप्टिमल पाथ चूज करना है। तो यहां पर जो मैट्रिक है वो कॉस्ट है। अब वो कॉस्ट क्या होगा वो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हमारा RIP, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें हॉप काउंट यूज होता है। यहां पर हम लोग ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हमारा मैट्रिक क्या होगा। जो कॉस्ट है वो अपने मैट्रिक के हिसाब से डिफाइन होगा। अभी मैट्रिक स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, तो कोई भी कॉस्ट आप ले सकते हो। अलग अलग कॉस्ट होते हैं अलग अलग लिंक के। तो हम लोग को ऐसा रूट चूज करना है जिसका लीस्ट कॉस्ट हो, और उस लीस्ट कॉस्ट को देख करके हम लोग को एक ट्री क्रिएट करना है जो हम लोग पूरे राउटर्स के थ्रू स्पैन कर सकें। तो वो स्पैनिंग ट्री टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो रूडिमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इमीडिएट नेबर्स, तो मैंने वही बोला कि इमीडिएट नेबर्स में इंफॉर्मेशन शेयर होती है, फिर आगे चल के उन नेबर्स में फिर से होती है, तो इसीलिए सबको मिल जाती है इंफॉर्मेशन। तो मेन कंसेप्ट वही है यहाँ पे कि आपको जो भी पता है पूरे इंटरनेट के बारे में वो आप दूसरों को बताओगे एज अ राउटर, अपने नेबर्स को। ये इंप्लीमेंट कहां पे होता है, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है ना, जो हम लोग, डिस्टेंस वेक्टर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस एक वेक्टर हम लोग चूज कर रहे हैं राउटिंग करने के लिए। डिस्टेंस जो है हमारा, मतलब उस डिस्टेंस का कुछ कॉस्ट होगा, मतलब जो जितना ज्यादा दूर है उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगा उसका, तो वही हम लोग कॉस्ट लेकर के चल रहे हैं, आप ये सोच सकते हो। तो ARPANET में पहले ये यूज होता था जब ये ARPANET आया था, लेकिन आजकल RIP के फॉर्मेट में ये यूज होता है। RIP प्रोटोकॉल में इंप्लीमेंट होता है ये एल्गोरिथम। तो एक डिस्टेंस टेबल मेंटेन करते हैं जिसको हम लोग एक वेक्टर बोलते हैं, तब उसी से ही नाम पड़ा डिस्टेंस वेक्टर। तो ये काम कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं।
ये मतलब एक इक्वेशन है बेलमैन फोर्ड के नाम से। ये हार्ट है हमारे पूरे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का। इसी इक्वेशन पे बेस्ड है हमारा एल्गोरिथम। तो ये क्या बोलता है कि लीस्ट कॉस्ट हमको निकालना है एक सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड के बीच में। मान लेते हैं कि सोर्स नोड आपका x के नाम से है और डेस्टिनेशन नोड आपका y के नाम से है। तो उन दोनों के बीच में अगर आपको लीस्ट कॉस्ट निकालना है तो आप एक इक्वेशन लगाओगे, आप मिनिमाइज करोगे, ग्रेडी अप्रोच यूज करोगे। मतलब अगर हमको लीस्ट कॉस्ट पता है दो नोड्स के बीच में तो हम लोग उसको कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल डी आई और जे, मतलब आई और जे के बीच में लीस्ट कॉस्ट हमको पता है। लेकिन अगर हमको कॉस्ट निकालना है किसी नोड पे तो स्मॉल सी से हम लोग निकाल रहे हैं। तो लीस्ट कॉस्ट पता है हमको। तो ये इक्वेशन देखो ध्यान से, आप पहला वाला इक्वेशन देखो, हमको लीस्ट कॉस्ट निकालना है एक्स वाई के बीच में, तो हम लोग मिनिमम ले रहे हैं इन सब क्वांटिटीज का। ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं? हम लोग ये बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट नोड्स को इन्वॉल्व करना है। एक्स से ए जाऊंगा, फिर ए से वाई जाऊंगा, तो उसका जो कॉस्ट बनेगा फिर वो एक होगा, ठीक है। फिर एक्स से बी जाऊंगा, फिर बी से वाई जाऊंगा, उसका कोई कॉस्ट बनेगा। फिर एक्स से सी जाऊंगा, सी से वाई जाऊंगा, ऐसे करके नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स से मैं जाऊंगा। जो मुझे क्वांटिटी मिनिमम मिलेगी मैं उसको चूज कर लूंगा और उसके थ्रू जाऊंगा फिर मैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है। देखो इक्वेशन में कॉस्ट ऑफ एक्स ए प्लस ए वाई, तो ये एक्स से ए फिर ए से वाई, फिर एक्स से बी फिर बी से वाई, ऐसे करके इंटरमीडिएट से मैं यहां पर गुजर रहा हूं, उसका मिनिमम निकाल रहा हूं। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर के केस में हमको पहले से एक डिसाइडेड होता है कि हमारा लीस्ट कॉस्ट क्या है। जो प्रीवियस लीस्ट कॉस्ट है हम लोग उसको मान करके चलते हैं। शुरू में हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं, फिर बाद में उसको ऑप्टिमाइज करते जाते हैं, तो वो क्वांटिटी हमको पता होती है। तो पुराना वाला मिनिमम और फिर जो अभी मैं इंटरमीडिएट नोड ले रहा हूं, मान लेते हैं जेड ले रहा हूं, उससे अगर जाऊंगा तो वो कैलकुलेट करूंगा मैं। दोनों में जो मिनिमम आया उसको मैं चूज कर लूंगा और उस हिसाब से अपना टेबल बनाऊंगा राउटिंग का। तो ये इक्वेशन चलो ठीक है, ये तो चलो आपको आई होगी, नहीं आई होगी मुझे नहीं पता। अभी डायग्राम से सुन लो। यहाँ पे ये एक्स और वाई मेरे सोर्स और डेस्टिनेशन है, जहां पर मुझे जाना है वो वाई है। तो बीच में कुछ राउटर्स होंगे इंटरमीडिएट। मैं ये निकालूंगा, मुझे ए से वाई तक का लीस्ट कॉस्ट पता है या बी से वाई तक का लीस्ट कॉस्ट पता है। मुझे ए बी सी डी जो भी इंटरमीडिएट राउटर्स हैं उनमें से डायरेक्ट वाई तक का मिनिमम कॉस्ट पता है मुझे। अब मुझे ये निकालना है कि एक्स, मतलब ये जो एक्स से ए तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स से बी तक का क्या है, एक्स से सी तक का क्या है। उन दोनों में मैं निकालूंगा, दोनों मतलब दोनों क्वांटिटीज को ऐड करूंगा। फिर मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन से जाऊं, जो मिनिमम होगा मैं उससे ही जाऊंगा। और फिर राइट में देखो, मुझे एक्स और वाई के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस पता है, वो कैपिटल डी से आ रहा है। लीस्ट कॉस्ट मान लो जो मुझे पता है। लेकिन अब मेरा नया पाथ आ गया, वहां पे जेड आ गया। अब मैं निकालूंगा एक्स से जेड तक का डिस्टेंस, तो उससे उसको और फिर जेड से और उसको फिर जेड से वाई तक के डिस्टेंस से ऐड करूंगा। तो ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे मैं फिर से पेन यूज कर रहा हूं, ये दोनों मिलाकर जो क्वांटिटीज हैं मैं इससे कंपेयर करूंगा। इन दोनों में जो भी मिनिमम आया ना उसको मैं चूज कर लूंगा और उसके हिसाब से मैं भेजूंगा। फिर ये सिंपल सा इक्वेशन है कि आपको मिनिमम निकालना है। ये मतलब बहुत ही सिंपल है समझना। खैर यहाँ पर और देखते हैं, एक लीस्ट कॉस्ट ट्री बनाना है जो कि कॉम्बिनेशन होता है हमारे सारे लीस्ट कॉस्ट पाथ्स का, जो भी हम लोग नोड टू नोड लेकर के चलते हैं। तो रूट हमारा क्या है, सोर्स है हमारा, और फिर जो डेस्टिनेशन है वो तो वही है। और पाथ को हम लोग फिर वही कंबाइन कर देते हैं, एक ट्री बनाते हैं। और ट्री हमारा मतलब क्या होता है कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो n-1 एजेस होंगे, तो वो ट्री होता है हमारा। तो ट्री तो हम लोग चलो ग्राफिकली बना लेते हैं, लेकिन उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को डिस्टेंस वेक्टर बनाना पड़ता है। अब डिस्टेंस वेक्टर टेबल होता है हमारा वन डायमेंशनल टेबल, जो कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं कि नोड ए के लिए मैंने ट्री बनाया कि कहां कहां से जाने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगेगा। तो ए से बी तक के जाने का कॉस्ट लगेगा 2, फिर ए से डी तक के जाने का लगेगा 3। तो इस तरीके से सारे कॉस्ट को अगर मैं एक टेबल में रिप्रेजेंट करता हूं तो एक डिस्टेंस वेक्टर बनता है। तो ए के लिए जो डिस्टेंस वेक्टर है, यहां पर जो ए है मेरा, ये ए नोड के लिए मेरा डिस्टेंस वेक्टर है। तो ए तक, मतलब ए को ए तक जाने के लिए कितना लगेगा, 0 लगेगा। ए को बी तक जाने के लिए 2 लगेगा। ए को सी तक जाने के लिए 7 क्यों लग रहा है, क्योंकि ए को बी तक जाने के लिए 2 लग रहा है। और मतलब बी से सी मान लेते हैं कि 5 लग रहा होता है, मतलब तो फिर ए से बी फिर बी से सी ऐड करोगे आप तो 7 लगेगा। मिनिमम निकालना है आपको। तो मिनिमम पहले स्टेप में नहीं निकलता, जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है बाद में मुझे पता चलता है कि और कोई छोटा पाथ भी हो सकता है, उसके बाद वो मिनिमम मतलब मिनिमाइज होता जाता है। बहुत सारे इटरेशंस लगते हैं वहां पे, एल्गोरिथम लगता है। तो ए के लिए ये ट्री है आपका पूरा। और ऐसे करके ये तो मैंने सिर्फ ए का डिस्टेंस वेक्टर निकाला हुआ है। ऐसे करके हर नोड का डिस्टेंस वेक्टर होगा कि बाकी नोड्स तक जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो ऐसे करके आप ट्री बनाते हो और इस टेबल को देख करके आप ट्री आसानी से बना सकते हो। इस टाइप का टेबल होता है।
तो यहां पर देखिए ये मेन डायग्राम है हमारे पास। सबसे पहले इनिशियली ये मेरा इंटरनेट है, ये मेरे पास 7 राउटर्स हैं। तो अब मेरे को मतलब मेरा जो कॉस्ट है अभी फिलहाल मुझे पता चल गया है कि डायरेक्ट लिंक्स का कॉस्ट क्या क्या है। अब ए को मतलब डायरेक्टली आप कनेक्ट करोगे तो उसको पता होगा कि ए से बी जाने तक का रास्ता या ए से डी जाने तक का रास्ता क्या होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको पता है। तो जो ए का डिस्टेंस वेक्टर होगा उसमें बी और डी की एंट्री फील्ड होंगी, क्योंकि उसको पता है डायरेक्ट लिंक्ड है, और फिर ए का तो 0 ही होता है। लेकिन बाकी सब इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं है। अभी ए को नहीं पता है कि सी तक जाने का कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि सी भी है इंटरनेट पे। तो ठीक है, यहां पे मैं ये ए का मेरा वेक्टर है। फिर बी का देखो, बी से ए, ई और सी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका इसने फिल कर दिया यहां पे वैल्यूज। खुद का तो 0 ही होगा, बाकी के जो है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि बाकी कोई राउटर है वहां पे, उसमें उसने इन्फिनिटी डाल दिया हुआ है। हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी को 16 लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी को मतलब वहां पर एक फ्लैग डालना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो जो वैल्यू 16 है उसको इन्फिनिटी में हम लोग लिखते हैं, मतलब उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। तो हर नोड के लिए, हर राउटर के लिए यहाँ पर उसका अपना एक डिस्टेंस वेक्टर होगा लोकली, जो कि उसके लिए ही है, वो उसी ने बनाया हुआ है लोकली अपने लिए। तो वो क्या करेगा, ये पहला स्टेप है हमारा, ये पहला मतलब इनिशियल स्टेप है जब सब अपना खुद का इनिशियल वेक्टर बनाते हैं। अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है सबके बीच में, ए बी को शेयर करेगा, बी सी को शेयर करेगा, सी जी को शेयर करेगा, ऐसे करके सारे इमीडिएट वाले जो भी कनेक्शंस हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। फिर सबको पता चलेगा कि हाँ बाकी भी राउटर्स हैं और बाकी में जो कॉस्ट है वो क्या है। तो वो जो शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन की, वो यहां पर आप देखिए, जो B था पहले वो क्या था, यहां पर B है 205 इन्फिनिटी 4, तो जो ओल्ड B है 205 इन्फिनिटी 4 फिर इन्फिनिटी 4। तो उसके बाद यहां पर A ने इंफॉर्मेशन शेयर की है B को, A ने अपना वेक्टर शेयर किया। A ने क्या बोला कि मेरे थ्रू D तक जाने का रास्ता 3 है, लेकिन B को पता था कि उसके थ्रू A तक जाने का रास्ता 2 है, और A बोल रहा है कि मेरे थ्रू D तक जाने का रास्ता 3 है। अब B को यह लगेगा कि अगर मैं A तक जाने के लिए 2 ले रहा हूं और A D तक जाने के लिए 3 ले रहा है, तो मुझे D तक जाने के लिए 2 + 3 यानी कि 5 लेना पड़ेगा, 5 कॉस्ट लगेगा मेरा। तो वही मैंने जो इक्वेशन समझाया था आपको कि पहले क्या है, कैपिटल D ऑफ बी डी क्या था, इन्फिनिटी। अब उसके बाद मुझे पता लगा कि A के थ्रू मैं जा सकता हूं 2 + 3 कॉस्ट में, मतलब 5 के कॉस्ट में। तो 2 + 3 मेरा 2 क्या है मेरा स्मॉल c ऑफ बी ए, और फिर 3 क्या है मेरा कैपिटल D ऑफ ए डी। तो 2 + 3 कर दिया मैंने, तो 2 + 3 5, मतलब 5 तो ऑब्वियसली छोटा ही है इन्फिनिटी से, तो वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी से 5 हो जाएगी, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि D तक जाने का मेरा रास्ता ये है, तो मिनिमम रास्ता पता चल गया उसको। तो इक्वेशन के हिसाब से मेरा जो पुराना वाला कैपिटल D है, बी डी यहां पे ले लो, तो वो मेरा इन्फिनिटी था। ठीक है, अब मुझे यहां पर मतलब नया पता चला कि जब जो ए का वेक्टर है उसने ये बताया कैपिटल D ऑफ ए डी, ठीक है, ये इसने बताया 3, और जो मेरा कॉस्ट है जो मैं यहां पर निकाल रहा हूं बी से ए तक, बी से ए तक का जो कॉस्ट है वो है मेरा 2। तो इन दोनों क्वांटिटीज को अगर मैं ऐड करता हूं तो बी टू डी मेरा 5 निकलता है, पुराना वाला मेरा इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी और 5 में मिनिमम जो है वो निकलेगा, तो 5 मिनिमम है, तो 5 अपडेट हो गया यहाँ पे। तो ऐसे मेरा निकलता है हर नोड के लिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो कैलकुलेट करोगे, जो मिनिमम निकलता है वही आप डालोगे। और दूसरा इवेंट देखो यहाँ पे राइट में, बी रिसीव्स अ कॉपी ऑफ ईज वेक्टर। अब ई ने क्या नया बोला, देखो यहाँ पर एफ अपडेट हुआ है, तो एफ क्या लग रहा था पहले बी को कि एफ है ही नहीं, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट, क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं था, और ई का जो डायरेक्ट लिंक है वो एफ से है, तो ई बोल रहा है कि एफ तक जाने का रास्ता 2 है, और बी से ई तक जाने का रास्ता क्या था 4 था, तो 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 6 है, इन्फिनिटी से कम है, तो ये एफ अपडेट हो जाएगा। अभी तक जी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक एफ हुआ है और डी हुआ है। तो ऐसे करके आपको यहां पर अगर जी अपडेट करना है ना, तो जी से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है यहाँ पे, सी, तो बी को सी का वेक्टर पहले मिलना चाहिए, तब जाके वो जी अपडेट करेगा। तो ऐसे करके हर नोड हर यहाँ पे क्वांटिटी को अपडेट करते रहता है, और फिर आखिर में जो मिलता है वेक्टर वो मिनिमम वेक्टर होता है वो उस नोड के लिए।
तो ये ऐसे एल्गोरिथम काम करता है इसका डिस्टेंस वेक्टर का। अभी आपको शायद अगर ठीक से समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लें, इक्वेशंस वगैरह देख लें, वहां पे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम लोग जब इंप्लीमेंट करेंगे इसको आरआईपी में तब फिर से देख लेंगे, ठीक है। ये लेकिन जो डीवीआर है उसमें बेलमैन फॉर्ड यूज होता है, बस बेलमैन फॉर्ड पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, लेकिन वही मेन बात है आपकी, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग का तरीका है। अब यहाँ पे चलो मैंने बोल दिया कि ऐसा राउटिंग तो हो रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर आती हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर अपडेट मिल रहा है मुझे किसी और राउटर से, तो मैं उसको अपडेट कर ले रहा हूँ अपने टेबल में उसका वेक्टर देख करके। तो सिंपली ये करना क्या सही है? क्या कुछ यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं? इस एल्गोरिथम में ना एक इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कॉस्ट डिक्रीज होता है, किसी के वेक्टर में कहीं पे कुछ डिक्रीज हुआ, तो वो प्रोपेगेट होने में टाइम कम लगता है, मतलब वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। गुड न्यूज़ जो है कि कॉस्ट कम हो गया, लेकिन जो बैड न्यूज़ है कि कॉस्ट बढ़ गया, मतलब कोई लिंक अपडेट हो गया वहाँ पे, उसका वेक्टर मिलना वो बहुत स्लो काम करता है। तो इसमें दिक्कतें क्या हो सकती हैं, खुद सोच के देखो आप। अगर कोई राउटर बीच में ही बिगड़ गया या डाउन हो गया या उस राउटर का लिंक ही ब्रेक हो गया, तो अब उस तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसका जो कॉस्ट है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसके बारे में सबको तुरंत पता चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर बात डिफरेंट है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे अपडेट्स लगते हैं ब्रोकर लिंक के बारे में बताने के लिए, सारे राउटर्स को पता चलना चाहिए, उसके लिए बहुत टाइम लगता है वहाँ पे। वो क्यों लगता है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि जो ए है, ए डायग्राम है, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पर जो x है मेरा, ये जो x है ये मेरा एक नेटवर्क है। मान लेते हैं कि a और b जो राउटर्स हैं वो x तक जाने का रास्ता खोज रहे हैं। तो a का जो वेक्टर है वो x तक जाने के लिए एक हॉप बता रहा है, मतलब a के थ्रू ही x तक जाने के लिए एक उसका कॉस्ट है। और b ये बोल रहा है कि x तक जाने का कॉस्ट 2 है, क्योंकि उसको पता है कि a तक जाने का कॉस्ट 1 है और a बोल रहा है कि x तक 1 है, तो b के लिए वो 2 होगा। अब यहाँ पर दूसरे डायग्राम में आफ्टर लिंक फेलर में देखिए कि x तक का लिंक टूट गया। अब a को तो पता चल जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड था, तो अब a अपडेट कर लेगा, अपने आप को 16 बोल देगा x तक जाने के लिए। x तक जाने का रास्ता a के लिए 16 है, लेकिन b को नहीं पता अभी तक। अभी a ने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है कि x का लिंक टूट चुका है, तो b को वही लग रहा है कि x तक जाने का रास्ता 2 है। यहाँ पर जो 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करें तो ये जो है इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट आपका, और जो ये है हमारा a, ये होता है हमारा नेक्स्ट राउटर। मतलब डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट राउटर कौन सा लगेगा, किसको देना चाहिए, किसको फॉरवर्ड करना चाहिए और उसका क्या कॉस्ट है। इस हिसाब से आपका राउटिंग टेबल शेयर होता है राउटर्स के बीच में। तो ये ऐसा समझो आप। तो लिंक फिलर में देखो कि b को नहीं पता है अभी तक कि x का लिंक जो है वो हट चुका है, अभी हम लोग x तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जब a उसको बताए, ये बैड न्यूज़ जब फैले, मैंने ये बोला था कि बैड न्यूज़ धीरे फैलती है गुड न्यूज़ से। गुड न्यूज़ क्या है, जो b के पास है वो गुड न्यूज़ है, क्योंकि b का जो कॉस्ट है वो कम है। अब क्या होगा यहाँ पे, इससे पहले कि a बताए b को कि जो लिंक है वो हट चुका है, उससे पहले b बता देता है a को। यहां पर देखो a इज अपडेटेड बाय b, पहले b ने बता दिया। b ने ये बोला कि x तक जाने का रास्ता 2 है, ठीक है। तो अब a को क्या लग रहा है, a को पता है कि b तक जाने का रास्ता 1 है। अब b बोल रहा है कि x तक जाने का रास्ता 2 है, तो a से b और b से x दोनों के जाने तक का रास्ता जो है 1 + 2। अब a को ये लग रहा है कि 1 + 2 मतलब 3, x तक जाने का रास्ता 3 है, क्योंकि b ने बोल दिया कि x तक 2 है। पहले उसको पता था कि 16 है, लेकिन अभी वो क्या करेगा, वो 16 जो था वो बड़ा है अपने 3 से, तो 3 अपडेट हो जाएगा, वहां पे टेबल में 3 आ जाएगा। यहाँ पे पहले 16 था, अब 3 आ गया, क्योंकि ये गुड न्यूज़ जो पहले b ने बता दी है अभी, तो 16 हट गया है। अब a को लग रहा है यहाँ पे x तक जाने का रास्ता है। अब यहाँ पर फिर से वही बात होगी। अब क्या हुआ कि a अपडेट हुआ b से, अब b को भेजेगा a यही चीज़। अब a बोलेगा b को कि x तक जाने का रास्ता 3 है, तो b को अब लगेगा कि a तक का 1 है और x तक का 3 है, तो 4 हो गया। तो b फिर अपडेट कर लेगा यहाँ पे, तो अब ये 4 कर लेगा उसको, और बाजू में a ही है, मतलब दोनों को ये लग रहा है कि a सही है रास्ता x तक जाने का। अब जब a सही है x तक जाने का और a ही बोल रहा है कि 3 है, तो उसी कारण b अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। अब क्या हुआ कि अब a ने अपडेट किया b को, और फिर वापस जो है b फिर से भेजेगा a को, फिर a को लगेगा कि 5 है, फिर b को लगेगा कि 6 है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, दोनों का बढ़ता जाएगा, दोनों का इन्फिनिटी हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि दोनों का 16 हो गया और दोनों ही उसको इन्फिनिटी मान लेंगे, तो दोनों ही मान लेंगे कि x तक जाने का रास्ता है ही नहीं।
तो ये काउंट टू इन्फिनिटी हो गया, अब कोई भी पहुंच ही नहीं पाएगा एक्स तक, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम इसमें होती है डीवीआर में, क्योंकि उसका काम करने का तरीका ही वही है कि आप अपडेट कर लो जब भी आपको मिलता है। ये प्रॉब्लम क्यों हुई आप पहचान सकते हो यहाँ पे। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि जो चीज मेरे को ए से पता चल रही है वो वापस मैं ए को बता रहा हूं। मतलब मुझे ए से ही पता लग रहा है ना कि एक्स तक जाने का रास्ता है इतना, तो अगर बी हूं तो मुझे अगर कोई चीज ए से पता चल रही है, मैं ए से सीख रहा हूं, तो वापस क्या मैं उसी को बताऊंगा वही चीज। मतलब आप अगर मुझसे एथिकल हैकिंग सीखते हो तो क्या आप मुझे वापस बताओगे वही बात? कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो इसीलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है स्प्लिट होराइजन, या इसका एक और सॉल्यूशन है ये पॉइजन रिवर्स। दोनों का मतलब जो है कंसेप्ट स्प्लिट होराइजन का ये बोलता है कि आप उसको मत बताओ जिससे आप सीख रहे हो। मतलब ए से ही आप सीख रहे हो ना, तो ए के पास आपको एक्स के बारे में पता चल रहा है, तो अगर आप फिर अपडेट करना चाहते हो, अगर आप फिर शेयर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को, तो उसी इंटरफेस पे वापस मत करो। मतलब आप ये बोल दो, भले आप शेयर कर रहे हो, आप शेयर करने के साथ ये बोल दो कि मुझे जो पता चला है वो तुझसे ही चला है, तो वापस मेरे टेबल के हिसाब से अपना टेबल अपडेट मत करना, ये बोल सकते हो आप। तो इस तरीके से बचा जा सकता है, जो टेबल्स है वो कन्वर्ज हो जाएंगे, ना कि डाइवर्ज हो ऐसे इन्फिनिटी करके। ये सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो। खैर अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये सिंपल कंसेप्ट था हमारा डीवीआर का, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसका जो कंसेप्ट है, जो एल्गोरिथम है या जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मैंने सब बता दिया। और अभी के लिए इतना पढ़ना काफी है, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रोटोकॉल भी पढ़ना है ना RIP का, तो उसमें वापस आएंगे इस पे। अभी जो एल्गोरिथम है आई होप समझ में आया होगा आपको। मेनली यही होता है, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेटवर्किंग पे, एथिकल हैकिंग पे वीडियो डालता रहता हूं मैं, ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो बेल आइकन दबा देना, शेयर करना ताकि बाकियों को भी सीखने को मिले। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।